नमस्कार, ज्ञानी से न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, लेकिन यह नए मौके भी लाती है। विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित विधायक कार्यालय में किया गया राखी मिलन समारोह का आयोजन। भिलाई नगर विधानसभा की हजारों महिलाओं ने बांधी विधायक देवेंद्र यादव को राखी। और दुर्ग जिला भाजपा महिला मोर्चा ने किया स्नेह बंधन का आयोजन। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने ई रिक्शा चालकों को राखी बांधकर मुख्यमंत्री को याद दिलाया भिजवाए गए राखी का वायदा। अब खबरें विस्तार से। अपने एक दिवसीय प्रवास पर न्यायधानी बिलासपुर पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति ने रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर पहुंचकर जीजीयू के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए। देवियों और सज्जनों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जून 1983 को हुआ था और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपने अपने कठोर परिश्रम, मेधा और अनुशासन के बल पर स्वयं को उपाधि और स्वर्ण पदकों के हेतु योग्य सिद्ध किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर हमेशा से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा है। इस सम्मानित संस्थान द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों से लैस होकर जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि आप समाज और छत्तीसगढ़ के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे यह प्रदेश अपार संभावनाओं और असीम अवसरों की भूमि है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके प्राचीन इतिहास हम सभी को गौरव से भर देता है। हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन, समृद्ध जैव विविधता, सघन वन, सुंदर प्रकृति, सुंदर जनजीवन और उत्कृष्ट मानवीय मूल्य हैं। ये सब हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सहेजें, संवारें और अपनी इस धरती को समृद्ध बनाएं। शिक्षा और नवाचार ही छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार भी बहुत बड़ा अवसर रीपा के। तो आदरणीय साथियों, आप सबको एक और बात, जो बेरोजगारी भत्ता भी प्रतिमाह देने की शुरुआत की है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं। हम सब के योगदान, उसमें अपनी भूमिका सबकी होनी चाहिए। और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथ ही गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया और जिन्होंने मनखे एक समान का पूरे मानवता को संदेश दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से उसे नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूं। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने के लिए प्राध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यों की मैं सराहना करती हूं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज
स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। ये प्रदर्शन दृष्टि से और भी अधिक प्रभावित हो रही है कि कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 43% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा और लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों तथा इस विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। मैं छात्राओं की स्वर्णिम सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के इस परिवर्तनकारी अभियान में सबका सहयोग और अधिक होना चाहिए, ताकि छात्राओं की कुल संख्या भी छात्र के बराबर हो सके। ऐसी अपेक्षा में इसलिए भी व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है तथा हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मापदंड की स्थापना होनी चाहिए भी। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ समाज सेवा के कार्य मैं आशा करती हूं कि ऐसे कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी जानकारी भी दी जाएगी। आपके विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग की काफी बड़ी संख्या है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों के से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के प्रभावशाली योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ। भिलाई क्षेत्र युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने निगम द्वारा तैयार किए जा रहे बीपीओ सेंटर, गारमेंट फैक्ट्री तथा नेहरू नगर चौक का चल रहे विस्तारी एवं सौंदर्यीकरण कार्य का जिलाधीश निगम भिलाई आयुक्त ने अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बीपीओ सेंटर की स्थापना हो चुकी है। साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है और इसी के साथ नेहरू नगर के चौक का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण भी लगभग पूर्ण होने वाला है। इन सभी जगहों के कार्यों की गति को देखने के लिए दुर्ग जिलाधीश ने निगम भिलाई के आयुक्त के साथ दौरा किया और यथास्थिति से अवगत हुए। जिलाधीश महोदय ने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बताएंगे कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, क्या माजरा था, क्या क्या देखे उन्होंने, क्या निर्देश दिए? माननीय कलेक्टर महोदय, नगर निगम भिलाई के आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, जिसमें बीएसपी के भी स्वास्थ्य अमला शामिल था, वे सभी कलेक्टर महोदय के साथ सेक्टर 2 के विभिन्न सड़कों का भ्रमण किए हैं और कलेक्टर सर ने बीएसपी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो जिला स्वास्थ्य विभाग है और राज्य कीट नियंत्रण अधिकारी के जो निर्देश दिए गए हैं दवाई के वितरण का और धुआं छोड़ने के लिए जो दवाई बताई गई है, उसके आधार पे निर्धारित समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक धुआं का छिड़काव करें ताकि डेंगू का प्रभाव को रोका जा सके। और घर घर उसकी जांच करके आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया था कि घर घर जांच करके जिनके यहाँ दोबारा जांच में लार्वा पाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। तो नगर निगम की टीम जो है, संयुक्त टीम बीएसपी और नगर निगम की, वो जुर्माने की कार्रवाई लगातार कर रही है। अब तक 11 लोगों से 9,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है। सभी कार्य बड़ी तेज गति से चल रहे हैं और बहुत जल्द जिस प्रकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, उसी प्रकार निगम क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गारमेंट फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यकीनन भिलाई शहर की दशा और दिशा बदली हुई नजर आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित विधायक कार्यालय में शुक्रवार को राखी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। सभी महिलाओं ने विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधकर उनके सुखी और उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित विधायक कार्यालय में राखी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राखी मिलन समारोह में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की बहनें विधायक देवेंद्र को राखी बांधने पहुंची। कांग्रेस नेत्री और समाज सेवी राजू चंदा भी भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की हजारों बहनों के साथ विधायक कार्यालय सेक्टर 5 पहुंची। यहां सभी बहनों ने विधायक देवेंद्र यादव की आरती उतारकर और मुंह मीठा कराकर उन्हें राखियां बांधी। हजारों की संख्या में आई महिलाओं ने विधायक देवेंद्र यादव के सुखी और उज्जवल भविष्य की कामना भगवान से करी। यहाँ विधायक देवेंद्र यादव ने प्रत्येक महिला से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम भी पूछा। विधायक देवेंद्र यादव ने राजू चंदा से मुलाकात कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। साथ ही भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों को लेकर चर्चा भी की। यहाँ सभी बहनों के लिए जलपान की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हजारों की संख्या में महिलाएं राखियां लेकर विधायक कार्यालय पहुंची। देर शाम तक महिलाओं के आने का सिलसिला जारी रहा। विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कर रही राजू चंदा ने बताया कि सभी बहनें विधायक देवेंद्र को राखी बांधने को लेकर उत्साहित है। विधायक के प्रयास से आज अनेकों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बहुत आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही इतना बड़ा परिवार बन पा रहा है मेरा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने मुझे मिल रहा है। और ये केवल इसलिए नहीं है, एक भावना है, एक उम्मीद है पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव से। इस परिवार को मैं साल दर साल और मजबूत करते थे। हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हमारे विधायक यहाँ पे सब बहनें लोग राखी बांधने के लिए आज गए थे। आज इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। और जितने भी मैंने पूरे घूमा है दुनिया में, पर इतने अच्छा तरीके से इन्होंने इतना बढ़िया सब बहनों को खाना खिलाया और उन लोगों का आशीर्वाद लिया। मैं नहीं जानती थी कि विधायक जी के इतने लोग हैं फ़ैन। सारे लोग बहुत बड़े बड़े हीरो के फ़ैन रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो विधायक एक ही फ़ैन हो गए हैं सबके, और वे सबके लिए सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। हम सब लोग उनके साथ रहेंगे और आगे का हम जितने भी हैं करेंगे ही उनके लिए। और सारे कुर्सी पार से ले करके आज पूरा उनका टाउनशिप सारी खुशियाँ त्यौहार मना रहे हैं, जो हर माँ बाप लोग के घर जाके हर बेटियाँ खुश होती हैं। आज भाई के घर जा कर के उन लोगों ने खूब, जैसे कि उनके वार्डों में महिलाएं जो बहुत अच्छे हैं, जो बेटी बन करके एक माँ का स्वागत करते हैं, उस तरीके से मुझे प्यार करते हैं। और मैं नहीं, सर ने 160 महिलाओं को आज रोजगार दिया है। हर एक वार्ड में 10 महिलाएं जो सिलाई और पार्लर और जो लोगों के साथ में उनका संभाल रही हैं, उनको मिला करके 160 लोगों को उन लोगों को काम में रखा गया है। और सारी महिलाएं बहुत खुश हैं और अपना अपने वार्ड के महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनको अपने पैरों में खड़ा करने की उनमें ये है। तो ये तो गौरव महसूस करना चाहिए कि उनकी शुरुआत हो चुकी है, अब ना बंद होगी, ना 1 साल ना 50 साल। गौरतलब है कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण शिविर राजू चंदा द्वारा विधायक के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से अनेकों महिलाएं प्रशिक्षित होकर अपने स्वयं का रोजगार संचालित कर रही हैं। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन,
शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइंड मशीन उपलब्ध है।
केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रक्षा बंधन के अवसर पर दुर्ग भाजपा महिला मोर्चा द्वारा स्नेह बंधन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया उपस्थित हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम में ई रिक्शा चालकों को राखी बांध प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपने भिजवाए गए राखी का वादा याद दिलाया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा दुर्ग के उत्तरी टेम्पो स्टैंड चौक पर स्नेह बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, लोकसभा सांसद विजय बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, नरेंद्र बंजारे, अजीत वैद्य, KS चौहान, कांतिलाल बोथरा सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने रक्षाबंधन के पर्व के बारे में बताते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। अपने भाई के प्रति केवल सम्मान करना इतना नहीं, लेकिन उसके भविष्य की कामना भी करना, और उससे और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ हमारे जिला मोर्चा महिला के अध्यक्षा बोल रही थी कि हमारे भाई जब सब्जी लेने के लिए मंडी पे जाते हैं तो रिक्शा में, ऑटो में जाते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो व्यवहार में उपयोगी होने वाला सबसे सुलभ व्हीकल ऑटो होता है। ऐसे मेरे ऑटो चलाने वाले भाई हमें सम्मान पूर्वक, मैंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी है, रेयर केस में कोई घटना होती होगी, मैं मेरे ऑटो भाइयों को सम्मान करना चाहता हूँ। नहीं केवल दुर्गापुर के, लेकिन हिंदुस्तान, सारे भारतवर्ष के मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरे हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी अदा करता है। वो रक्षा के सूत्र से बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं। केवल बहन की अपेक्षा होती है हमारे बहन का सम्मान करें, हमें कुछ दे, लेकिन क्या और कोई अपने स्वार्थ का कुछ नहीं मांगती है, लेकिन सच्चे भाई होते हैं ना, वो अपना दायित्व अदा करता है। गए काल अगले दिन मोदी जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए, रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए दे दी। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों तथा ऑटो मिस्त्री, पान दुकान चलाने वाले फुटकर व्यवसायियों व मजदूरों को रक्षा सूत्र बांधने के आयोजन में उपस्थित सांसद सरोज पांडे ने भी ऑटो चालक भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी और अपने संबोधन में राखी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि मैंने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भिजवाई है और पिछले साल भी राखी भिजवाई थी, लेकिन राखी के बदले भाई के द्वारा वादे के रूप में दी जाने वाली सौगात को अब तक पूरा नहीं किया गया है। मैं यहाँ 10 साल महापौर रही। मैं आज इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस धरती पर जब मैं आती हूँ, दुर्ग जब भी मेरा आना होता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुर्ग की इस धरती पर काम करने का सौभाग्य मिला। आज हम सब रक्षा सूत्र हाथों में लेकर अपने उन भाइयों के कलाइयों पर बांध रहे हैं जो कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है। जब हम महापौर थे तो ऐसे कार्यक्रम के आयोजन बहुत हुआ करते थे। दिवाली में कपड़ा, होली में रंग और कपड़े, तो ठंडी में कंबल ये नगर निगम की ओर से दिया जाता था
उस समय दुर्ग का वातावरण कुछ और हुआ करता था। आज इस कार्यक्रम में मुझे अपने उन कार्यक्रमों की ही याद हुआ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इस स्नेह यात्रा को निकाला और हम सब अपनी पुरानी यादों में खोए। बहनें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाएं और भाई चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने घर के आंगन की जो खुशबू है वो बहन के दिल में हमेशा बसी रहती है। जो भी थोड़ा समय मिलता है हम बहनें अपने भाइयों की चिंता करती हैं और उस आंगन की हमेशा चिंता करती हैं। अगर घर में कोई परेशानी हो तो सब चीज़ों को भूल कर दौड़ती चली आती हैं, अपनी परेशानियों को भूल जाती हैं। ये बहनें हैं जो अपने भाइयों की हमेशा लंबी आयु की कामना करती हैं। मैंने भी राखी भेजी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, और आज से 3 साल पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, मैंने उनको राखी भेजी और मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ। आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं। और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है और नहीं मांगती है तो भी देता है। वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। सब बहनों ने टूटकर कांग्रेस को वोट दिया। मैंने वादा याद दिलाया। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एसएनजी विद्या मंदिर सेक्टर 4 में केरल प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने वाले श्री नारायण गुरु की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में केरल के पारंपरिक भोजन बनाए गए। श्री नारायण गुरु की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शहर व जिले के नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं ओणम पर्व व श्री नारायण गुरु की जयंती की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही गुरु जी के आदर्शों पर चलकर समाज द्वारा किए जा रहे अति प्रशंसनीय कार्यों की दिल से सराहना करी। देखिए, परम पूज्य परम श्रद्धेय नारायण गुरु जी की आज जयंती भी है, और गुरु जी के जयंती के दिन सारे केरल वासी, हमारे मलयाली भाई इस शुभ अवसर को एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। आज मैं यहाँ इस प्रांगण में, एसएनजी के प्रांगण में आया हूँ, और हर साल आता हूँ। मैं पूरे केरल वासियों को और इस नए वर्ष में जो जो जाति संप्रदाय आते हैं उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने परिवार की ओर से भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से जो भिलाई नगरी में हमारे केरल वासी हैं, उनके मन में प्रेम, श्रद्धा और भाईचारे की भावना कूट कूट कर भरी है। बहुत सरल सहज हैं, और जिस भाव से वो यहाँ रहते हैं वो हमारे लिए एक आदर्श है, और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आज मैं उनको फिर से एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह हम सब मिलकर अपने भिलाई नगरी को, छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाएं। आज के दिन हम वही भगवान से कामना करें। देखिए, ये तो हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के केंद्र है ऐसे, तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अनुरूप ऐसे मंदिर बने, वो हम सभी चाहते हैं, और मैं भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री नारायण गुरु विद्या भवन में आज ओणम के इस पावन अवसर पर आने का अवसर मिला है। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि सबका जीवन खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने कार्यों के माध्यम से अपने परिवार का नाम, समाज का, प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित करते हुए
बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं तो भगवान का आशीर्वाद देते हैं और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो यहाँ का व्यंजन है, केरल समाज का जो व्यंजन है, अपने आप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। मैं सबको शुभकामनाएं देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज जो है हमारी गुरु जी की जयंती है, 169th जयंती था, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखा हुआ था। तो हमारा सुबह के कार्यक्रम में जो कल्चरल प्रोग्राम जो हमारे स्कूल के और समाज के बच्चों के द्वारा किया गया था, और वैसे ही और दोपहर में हम लोगों ने भोजन का व्यवस्था किया गया था, जिसमें हम लोग मलयाली भाषा में सद्या बोलते हैं। और उसी तरीके का शाम का भी कार्यक्रम हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए केरल से, सुनील पी लेडम जो एक वक्ता हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है शाम को। आज अगर मैं कहूँ तो हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारे जो श्री नारायण गुरु जी के, हम लोग जात धर्म इस पर नहीं जाते ज़्यादा। तो हमारे जो आज भिलाई वासी में जो देखा जाए तो अरुण वोरा जी, सीजू एंथोनी जी, इंद्रजीत सिंह जी जो हैवी ट्रांसपोर्ट के संचालक हैं, और उसके अलावा अनंत यादव जी, फिरोज राठौड़ जी, भट्टी थाने के टीआई साहब, और भी गणमान्य लोग, बहुत लोग आए थे, जिन्होंने हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है उसकी बहुत तारीफ़ करके गए कि ऐसी व्यवस्था हम लोग भिलाई दुर्ग में बहुत कम देखते हैं। जो खाने के समय भी कोई भीड़ नहीं है, उस सुचारू व्यवस्था से हमारी कमेटी द्वारा किया जाता है। उसके लिए हमारे कमेटी बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं के कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाता है। सर देखिए, मैं बोला कि श्री नारायण गुरु जी का जो उद्देश्य जिस समय था, वो उद्देश्य आज कई जगह कई लोग उसको लेकर चल रहे हैं। जैसे केरल में बोलते हैं कि जो शिक्षा पद्धति जो 100% साक्षरता का जो बोलते हैं, तो श्री नारायण गुरु जी कहते हैं कि हर भारत के हर जगह में, हर कोने में एक विद्यालय उनका रहना चाहिए। उनके नाम से आज विद्यालय है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा जगत को केरल में उजागर किया था, और उनके कारण आज भिलाई दुर्ग ही नहीं, भारत के हर जगह में आपको श्री नारायण गुरु विद्या भवन या उनका मिशन काम कर रहा है। ये उनका बहुत ही, यानी वो जात धर्म से ऊपर उठकर है वो सारी चीज़ें। जी, साक्षरता का मैं आपको इसी उदाहरण दे रहा हूँ कि भिलाई में जो हम लोग स्कूल चालू किए श्री नारायण गुरु विद्या भवन में, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग गार्जियंस लोग जो चालू किए थे, उनका उस समय से एक ही मोटो था, हम विद्या भवन को जो चालू कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य था कि हमको यहाँ पे व्यवसाय नहीं करना है, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करना है। तो उसका एकमात्र, मेरे ख्याल से बहुत कम आपको भिलाई दुर्ग में ऐसा स्कूल मिलेगा जहाँ हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, जो कमेटी संचालित करती है, और हम वो पैसे पे ही इंफ्रा खड़ा करते हैं। बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए हम प्रयास करते हैं। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल,
महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे शुभ अवसर पर सांकरी नरहदा रायपुर के कृषक नरंतक पाल अपने पिता रमाशंकर पाल के साथ पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक बिकने वाले सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर प्रीत 987 डिलक्स मॉडल लेने का निर्णय लेकर गौरवान्वित हुए। दुर्ग जिले के भिलाई 3 चरोदा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 12 डबरापारा में डायरिया के फैलने से करीब 25 से ज्यादा लोग ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला वार्ड 12 डबरापारा क्षेत्र का है, जहां गंदा पानी पीने से 25 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए। 2 लोग अस्पताल में उपचार कराकर ठीक हो गए हैं। सूचना मिलते ही नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया है और वार्ड वासियों का स्वास्थ्य का परीक्षण करना प्रारंभ भी कर दिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने वार्ड में जाकर जगहों का मुआयना किया, जिसमें डायरिया फैलने की मुख्य वजह पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह है। लोगों द्वारा गंदा पानी यहां पर पिया गया। वहीं वार्ड पार्षद तुलसी राम ध्रुव ने नगर पालिका के महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार परिस्थितियों की शिकायत करने के बावजूद भी महापौर और निगम के अधिकारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप डायरिया वार्ड में फैल रहा है। इस आरोप पर महापौर निर्मल कोसरे ने पलटवार किया। करीबन 4 से 5 दिन हो गया कंटिन्यू 4 पेशेंट 5 पेशेंट ऐसे कर करके 25 पेशेंट डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं
और मैं तो ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये निगम प्रशासन की काम करने के जो तरीके हैं उनके कारण ये डायरिया फैल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम से मैं बार बार शिकायत किया हूं कि पाइपलाइन लीकेज है, 4 से 5 जगह लीकेज है, लेकिन वार्ड इंजीनियर है वो बात को केवल सुनते हैं और हमारे वार्ड में काम के लिए कोई अमल नहीं करते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे अधिकारी, महापौर से इतने दबाव में काम कर रहे हैं क्योंकि सीएम हाउस और बिट्टू का दबाव लगातार अधिकारियों के ऊपर बना रहा है कि बोले हैं कि कोई भी बीजेपी वार्ड के पार्षदों का काम नहीं कर रहे हैं ताकि लोग उनसे चिढ़ेंगे, नाराजगी होंगे और उनके प्रति वो विद्रोह करेंगे। ये ऐसा सोचकर महापौर हम लोग के वार्ड में सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज अगर डायरिया से किसी घर का अगर कोई इंसान का निधन हो जाता है तो कितने दुख की बात है कि सारा चीज होने के बाद, सुविधा होने के बाद हम उस परिवार को राहत नहीं दे पा रहे हैं। आज 4 लोग भर्ती हैं, 2 बच्चे हैं और 2 बड़े लोग, है ना। तो मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर गंभीर ध्यान दे और ये जो काम है उसको ठीक करे। अभी तक कितने लोग प्रभावित है डायरिया से? डायरिया से 25 लोग प्रभावित हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से मैं सतत जानकारी ले रहा हूँ, 10% कल की स्थिति में प्राप्त हुआ था और कल 3 लोग और नए पेशेंट अभी मिले हैं। वो 100 लोगों का उपचार के उपरांत उनको छुट्टी दी गई है और कल जो 3 पेशेंट हैं उनकी अभी जांच चल रही है। लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम की टीम जो है वहाँ पर भिड़ी हुई है। जैसे ही पता चला स्वास्थ्य विभाग के अमला वहाँ पर डटे हुए हैं। मैं भी अभी निरीक्षण करने वहाँ पहुँच रहा हूँ। कमिश्नर साहब भी लगातार वहाँ पर हैं। नल रिपेयरिंग की जो काम है वो 2 दिन से चल रहा है। कल त्यौहार की वजह से नहीं जा पाए थे, लेकिन आज भी लोग जा रहे हैं। मैं लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा, चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय में मौसमी बीमारी और इस तरह से रोग फैलना लाजमी है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे लोगों से, कृपया पानी को जो उबाल कर पिएं और कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से शीघ्र ही अपना संपर्क बनाने का कष्ट करें। देखिए, डायरिया जो है ये तो फैलने वाली बीमारियां हैं जो बरसात के समय में अधिकांश देखने को मिलता है। मैं इसमें कतई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं। भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रास नहीं आ रही है। विकास कार्य की यदि आप बात करेंगे, आप आज के रिकॉर्ड में आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम भिलाई चरौदा में हमारे 40 वार्ड हैं। सर्वाधिक जो विकास काम है उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में जहां पर पार्षद है वहां हुआ है। हमारी जो सोच है या भूपेश सरकार की जो सोच है, सबको साथ लेके चलने की सोच है। लगातार वहां पर जिस डबरापारा की आप बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समस्याएं आती जा रही है उस समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है और उनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं रहा है, लगातार वहां पर पाइपलाइन के संधारण के काम किए जा रहे हैं। अब तक मैं आपको बताऊं कि 21वीं बार वहां केबल की चोरी हो गई। लगातार नगर निगम प्रशासन को या तो परेशान करने के नाम से इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। कल भी आप देखे होंगे, आप गए होंगे तो वहाँ केबल फिर से चोरी हुई। मैंने इंजीनियर को जानकारी ली, मेरी जानकारी में 20वीं बार था और कल 21वीं बार केबल की चोरी हुई। तो इस तरीके से मानवता के आगे हम सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए और जो भी इस तरीके से अब काम करते हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू का खतरा न बन सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। आकाश गंगा सब्जी व्यवसायी संघ अब इतना परेशान हो चुका है कि इन्होंने शासन प्रशासन से अब किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद छोड़ दी है। ये व्यवसायी एक लंबे समय से आकाश गंगा सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से परेशान हैं और शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आकाश गंगा सब्जी व्यवसायी संघ के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, परंतु अब तक इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इतना कहना है टेक। यदि मंडी में सफाई करनी हो तो व्यापारी करेंगे, यदि नालियां बनवानी हो तो व्यापारी कराएंगे और पार्किंग की व्यवस्था भी व्यापारी खुद करवा रहे हैं। आज निगम प्रशासन या जिला प्रशासन सुपेला के सब्जी मंडी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा व्यवस्थापन की मांग करने के बाद भी
आज तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। इस मंडी में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और साथ ही मंडी में पूर्व की तरह अब सफाई भी नहीं होती है। मंडी में बनी नालियां पूरी तरह से भरकर बजा रही हैं। एक लंबे समय से मांग करते करते अब अपनी सारी उम्मीदें ये व्यापारी खो चुके हैं और अब यह खुद ही चाहते हैं कि किसी भी मांग को लेकर ये शासन प्रशासन तक न जाएं। हम सब व्यापारी यहाँ पर मार्केट की अपनी व्यवस्थाओं के लिए चिंता में हैं। नगर निगम से हमारी कोई भी ऐसी उम्मीद पूरी नहीं होती जो हमारी मार्केट को ज़रूरत की चीज़ें हो। आज मंडी में साफ़ सफाई के नाम पर हफ्ते में एक दिन लीपा पोती नाम से झाड़ू पोछा लग जाता है। उसके बाद आप कचरा देख सकते हैं, पूरी मंडी में कोई भी नगर निगम की सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नाली बनवाने का काम व्यापारी खुद करता है, पुलिया टूट गई व्यापारी खुद करता है, पार्किंग की व्यवस्था समस्या व्यापारी को खुद उठना पड़ रहा है। नगर निगम झांकने तक नहीं आता। पड़ोस में हमारा नगर निगम है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। टैक्स लेने के लिए पेनाल्टी पे पेनाल्टी और टैक्स पटाइए, आप तकादा हो रहे हैं हमारे से। लेकिन हमारे पास देख लीजिए आप साफ सफाई व्यवस्था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पूरा भ्रमण कर लीजिए, मीडिया आप सामने हो, पूरी मंडी में आप साफ सफाई व्यवस्था देखिए। डेंगू बोलते हैं तो डेंगू में व्यापारी जिम्मेदार है, लेकिन सफाई वाले नहीं आएंगे। क्या चाह रहे हैं? हम व्यापारी चाह रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाह रहे, अपने प्रशासन से कुछ भी नहीं चाहते। हमको इसी जगह पे हम लोग लड़ना है मरना है, हम यहीं पर कर लेंगे सब। पूरी उम्मीदें खत्म है। हम तो कितने बार आवेदन दे के आए, ये आप साफ सफाई देखिए आप मंडी में, यहाँ देखिए दलदल हो जाती है बरसात में, हमने खुद अपने को मलबा डलवाना पड़ता है हम लोग को। ये निगम की कार्रवाई है ना, आरसीसी करवाई है पार्किंग में मंडी में। हमको डिपो की कितने बार डिमांड कर दी, 18 बसें खड़ी हैं, हमको वहाँ पर जगह नहीं देते हैं। कोई उम्मीद नहीं है हमारे व्यापारियों से, अब शासन से कोई उम्मीद ही नहीं है। हमने सब अधिकारियों से बात करके देख लिए, कोई भी आश्वासन के लिए मंडी भ्रमण तक के नहीं आते। उनको मंडी आने में भी उनको तकलीफ होती है, हम व्यापारी घूम रहे इसलिए। कलेक्टर साहब से भी हमने बहुत बार मांग कर ली है, कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था, पर उसके बाद कुछ हुआ तो है नहीं। हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं, हमारे व्यापारियों की भलाई के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सब्जी संघ आगाजन सुपेला का मैं सदस्यक हूँ। व्यवस्थापन के लिए हमने कई दिनों से मतलब मांग दिए हैं और कई सालों से दिए हैं। मतलब यानी हमें ये मंडी में समस्या पता तभी की पार्किंग व्यवस्था पर नहीं थी, तो हमने आवेदन दिया है कि इसकी हमारे जो नई मंडी जाएगी तो समाधान होगा। हमने आवेदन दिया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। और कलेक्टर का आश्वासन मिलने के बाद में नगर निगम के जो महापौर जो है वो उन्होंने हमसे कहा कि भैया पूरी मंडी खाली करो। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका रजिस्ट्री हो गया है और हमने कहा भाई हमारा जो ऑक्शन शेड है हम आपको उसका हवाले कर देंगे, और जो यहाँ पर अवैध कब्जा किया जो रेंट नहीं पड़ रहा उनको हटाइए आप और जगह आप ले लीजिए हमसे। लेकिन इसका व्यवस्थापन जो है हमारा अच्छी ढंग से मतलब नए ढंग से होना चाहिए। इसको करीब 5-6 साल से ऊपर हो गया। जब समस्या पैदा हुई यहाँ पर पार्किंग की तो हमने आवेदन दिया इसका। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन की इस अनदेखी की वजह से यह सब्जी मंडी व्यवसायी चुनाव का विरोध कर बैठे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।